आप शायद नए ऐप अराताई के बारे में जानते होंगे। ये ऐप डाउनलोड चार्ट में सबसे ऊपर है। आश्चर्य की बात यह है कि अब ये डाउनलोड चार्ट में ऊपर है और चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स को पीछे छोड़ रहा है। अराताई एक भारतीय ऐप है जो जोहो द्वारा निर्मित, जिसके संस्थापक श्रीधर वेम्बू है। वह तमिलनाडु से है। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और प्रिंसटन अमेरिका से पीएचडी की डिग्री हासिल की और वहीं काम किया। वे भारत लौट आए और अपना अधिकांश कार्य ग्रामीण तमिलनाडु के विकास के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय ऐप अराताई बनाया जो व्हाट्सएप से काफी मिलता जुलता है। तमिल में अराताई का अर्थ है चैट। अद्भुत। इस विषय को एक तरफ रखते हुए मैं हमारे तमिलनाडु डेफ दर्शकों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तमिल आपकी मूल भाषा है और संभवतः आप इसमें फ्लुएंट है। अराताई शब्द के लिए एक संकेत सुझाने वाला एक वीडियो बनाएं। इसे पूरे भारत में आईएसएल में इसके प्रयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। आपके लिए गर्व की बात होगी। अब मैं विषय पर वापस आता हूँ। अराताई को सिर्फ एक नए ऐप के रूप में नहीं देखा जाता है। ये स्वतंत्र घरेलू तकनीक का प्रतीक है। इस ऐप को श्रीधर वेम्बू द्वारा स्थापित जोहो द्वारा विकसित किया गया तथा इसके लिए किसी बाहरी फंडिंग पर निर्भर नहीं किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि यह पूरी तरह से सेल्फ फंडेड है। उनका लक्ष्य स्थानीय स्तर पर निर्मित इस ऐप का निर्माण करना था। अराताई व्हाट्सएप जैसे चैट सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे वॉइस नोट, रिकॉर्डिंग, चैट, डॉक्यूमेंट शेयर करना, फोटोज आदि। इसके अतिरिक्त सभी उपयोगकर्ता का डेटा भारत में ही रखा जाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा डेटा गूगल जैसी कंपनियों को बेचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें लक्षित एड्स और कॉल्स आती रहती है। हालांकि अराताई का दावा है कि वह उपयोगकर्ता का डेटा को मोनेटाइज नहीं करता है और विज्ञापन मुक्त अनुभव प्रदान करेगा। चैट पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होगी। इसकी अद्भुत विशेषताओं में से एक है मीटिंग शेड्यूलिंग। इसमें पॉकेट स्पेस भी है, जिसका उपयोग पर्सनल डेटा, पासवर्ड, चैट, फाइल्स आदि स्टोर करने के लिए किया जाएगा। इसमें बहुत सारी बेहतरीन विशेषताएं हैं। क्या इस ऐप को पुराने मोबाइल जैसे कि 3G या 4G सपोर्ट करने वाले फोन पर डाउनलोड करना संभव है? हाँ, ये एक हल्का और कुशल ऐप है। कॉल्स पहले से ही एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। ये एक अद्भुत ऐप है। दिलचस्प बात यह है कि व्हाट्सएप के टैग फीचर की तरह यह ऐप भी यही विकल्प प्रदान करता है। इसमें मल्टी डिवाइस सपोर्ट है, जो व्हाट्सएप की तरह ही फोन, डेस्कटॉप आदि पर सिंक होता है। हालांकि काम अभी भी जारी है और कुछ ग्लिचेस को ठीक किया जा रहा है। टेक्स्ट मैसेजेस अभी तक डिफॉल्ट रूप से पूरी तरह से एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है। जोहो का कहना है कि वे अभी भी फुल एन्क्रिप्शन पर काम कर रहे हैं। उपयोगकर्ताओं ने ओटीपी में देरी की सूचना दी है।
अन्य डिवाइस के साथ सिंक करने में समस्याएं आती है, जबकि व्हाट्सएप इसे तेजी से करता है। कंपनी ने समस्याओं का जल्दी समाधान करने और ऐप को सुचारू एवं कुशल बनाने का वादा किया है। इसमें कहा गया है कि आराधाई एक स्वतंत्र भारत निर्मित ऐप है और जल्द ही सभी गड़बड़ियां को ठीक कर दिया जाएगा और जल्द ही एक आश्चर्यजनक ऐप पेश किया जाएगा। इसने सिर्फ वादा नहीं किया है, बल्कि उस पर अमल करने तथा उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। गूगल एप्पल पर सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स में से इसे 117वां स्थान मिला था, लेकिन आधिकारिक घोषणा के बाद रैंकिंग बढ़कर 1 नंबर हो गई। ये भारत के लिए सचमुच गर्व का क्षण है। एक बार फिर तमिलनाडु के हमारे डेफ दर्शकों से निवेदन है कि ISL में आराधाई के लिए एक साइन बनाएं, इसे ना भूलें, इसे साझा करें और ISH न्यूज को टैग करें। और क्या आपने आराधाई का इस्तेमाल किया है? अपना अनुभव कमेंट में बताएं या वीडियो पोस्ट करके हमारे साथ शेयर करें।